Hello, Deputy Director Aspirants. Welcome back to Exam Made Easy. Guys, today we have started the MCQ series for HRM. Guys, if you see your syllabus, this is the first part B, जिसमें कि पहला ही टॉपिक है गाइज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. गाइज, जो हमारा प्लान है कि हम हर चैप्टर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं, राइट, और एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में साथ ही साथ क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है वो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा. ऑल्दो आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो कि हमारा एचआरएम को लेकर के क्या प्लान है गाइस, राइट. सो यदि आप पहली बार देख रहे हैं गाइस तो जरूर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा एमसीक्यू कब आपके एग्जाम में आ जाए या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन सा कॉन्सेप्ट आपको काम आ जाए, दैट इज वाई. फर्स्ट थिंग गाइस कि मैं थोड़ा सा इजी लेवल से वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी इजी लेवल एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल गो टू द मैक्सिमम, राइट. हाँ, यदि आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात गाइज, हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करा है डेप्टी डायरेक्टर के लिए, जिसमें कि टोटल 15 टेस्ट है, 10 सेक्शनल है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है. प्राइस ओनली 1000 रुपीज है. आपको कोई भी इंक्वायरी हो अबाउट टेस्ट सीरीज तो यू कैन कॉन्टेक्ट 6385803376. व्हाट्सएप सेम नंबर है, ये हमारा ऑफिशियल मेल और टेलीग्राम है. इस टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि एवरी डे यू विल गेट द फ्री क्विजेज हियर. देयर आर मोर देन 600 डेप्टी डायरेक्टर एस्पिरेंट्स और अपना डॉट एंड एवरीथिंग यू कैन गेट क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एमसीक्यू, राइट. कह रहा है गाइस, जो प्रोफेसर रॉबर्ट कार्ड्स हैज डिवाइडेड मैनेजरियल स्किल्स इनटू. अब ये जो मैनेजर का जो स्किल होता है गाइस, राइट, तो उसको ये जो प्रोफेसर रॉबर्ट है उन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया है. यदि आप जानते हैं तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि 10 में से आपने कितना सही किया है, राइट, ये जरूर लिखिएगा. तो पहला ऑप्शन है कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल टेक्निकल, ये नहीं है. कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल ह्यूमन रिलेशंस, ये भी नहीं है. ये इसका आंसर सी हो जाएगा गाइस, टेक्निकल, ह्यूमन रिलेशंस एंड कॉन्सेप्चुअल. तो कॉन्सेप्चुअल, यदि मैनेजमेंट को आप 3 भाग में बांटते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, राइट, तो इसके बेस पे इन्होंने इसको 3, इसका जो स्किल होता है मैनेजर का और जो मैनेजरियल स्किल होता है, उन्होंने टेक्निकल, ह्यूमन रिलेशंस और कॉन्सेप्चुअल इस भाग में बांटा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि द टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजेसेस. अब जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, जैसे कि मैं आपको पहले ही समझाया, एक टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल का टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो जो टॉप लेवल होता है गाइज, वो कॉन्सेप्चुअल स्किल इसको चाहिए. क्या चाहिए? कॉन्सेप्चुअल स्किल. तो टेक्निकल ये हो जाएगा गाइज लोअर का, राइट. तो यहां ये इसका आंसर बी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोअर लेवल मैनेजमेंट पोजेसेस कौन सा स्किल? तो टेक्निकल, इसका आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द व्यू ऑफ क्लासिकल थ्योरिस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इज. गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये जो चैप्टर का जो नाम है गाइज, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाऊं तो इस चैप्टर का नाम जो है ये सॉरी वन जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा माइक. Okay, here it goes. Yes. So let's start again guys. इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट. तो इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए, राइट. तो कह रहा है इन द व्यू ऑफ क्लासिकल थ्योरिस्ट, जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे उनके अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, राइट. तो उनके अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, ये क्लोज सिस्टम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्लोज सिस्टम. अब थोड़ी बहुत मैं आपको क्लासिकल जो उसका है मैं उसके बारे में बता दूं. ये जो जब क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, ये सब अलग अलग थ्योरीज हैं, राइट. तो यदि आप उसको देखेंगे तो पहला जो होता है वो क्लासिकल अप्रोच होता है. क्या होता है? द क्लासिकल अप्रोच. दूसरा जो होता है गाइस न्यू क्लासिकल, जिसमें आप ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल अप्रोच कह सकते हैं. और तीसरा जो है मॉडर्न अप्रोच है गाइस, राइट. तो ये इनके अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये होता है क्लोज सिस्टम होता है, राइट. आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द ओवरऑल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट. क्या?
साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि कहीं ना कहीं क्लासिकल अप्रोच का एक पार्ट है, राइट। क्लासिकल जो मैंने आपको बताया था उसका एक पार्ट है। इसका जो ओवरऑल गोल क्या है, पहला ऑप्शन है ग्रेटर प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर्स, हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। तो आपको थोड़ा सा ये तीनों जो अप्रोचेज है उसको पढ़ लेना चाहिए। उसके अलग अलग, जैसे कि क्लासिकल अप्रोच होता है गाइस, तो इसमें क्या आता है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल आता है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल थ्योरी आता है, इसके बाद इसमें आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है, राइट। यदि न्यू क्लासिकल की बात करें तो इसमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आता है या बिहेवियरल साइंस अप्रोच आता है। यदि मॉडर्न जो अप्रोच की बात कर लें तो इसमें सिस्टम अप्रोच है, अलग अलग है, राइट। ये है एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, तो इस तरह से अलग अलग है। तो इसका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अकॉर्डिंग टू which one of the following approaches management is the function of planning, organizing, leading and controlling। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज प्रोसेस अप्रोच। क्या हो जाएगा, प्रोसेस अप्रोच। आप जितने भी टर्म्स हैं, राइट, एक बार आप जरूर गूगल कर लीजिए, यू विल गेट ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था जो क्लासिकल अप्रोच मैनेजमेंट है इसमें ये ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है। तो ये डिसीजन थ्योरी है गाइज, ये नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन सबऑर्डिनेट्स। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, यदि आप जो आपके सबऑर्डिनेट पे किस सबऑर्डिनेट के किस चीज पे डिपेंड करता है, ट्रेनिंग पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, एबिलिटी और पोटेंशियल पे, पर्सनल अपीयरेंस पे। तो गाइज ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, आप खुद लगा सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। इस आप जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, यदि किसी को आप यू नो ऑथराइज करते हैं आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो कहीं ना कहीं ये उनके एबिलिटी और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो आपको यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे गाइस, तो उसमें कुछ कुछ थ्योरेटिकल जो कौन सा मतलब किसने क्या कहा है या थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन भी आया था, तो इसलिए मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फायोल, राइट। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। यदि आप टॉप लेवल मैनेजर सीईओ सही है, लोअर लेवल मैनेजर सुपरवाइजर, आप देखेंगे जो लोअर लेवल कोई भी कंपनीज में तीन तरह के तीन लेवल के मैनेजर होते हैं, एक टॉप होता है, एक मिडिल होता है, एक लोअर होता है। जो टॉप लेवल के होते हैं इनको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्चुअल, उसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ दरमदार निर्भर करता है, राइट। जो लोअर होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर, ये सुपरवाइजर, जो जितने भी आप नाम सुनते सुपरवाइजरिंग कर रहा है कोई चीज का, तो ये लोअर लेवल मैनेजर होता है। मिडिल लेवल मैनेजर ऑफ कोर्स ये प्रोडक्शन मैनेजर होता है। और डी ऑप्शन है फोरमैन, जो मिडिल लेवल, ये नहीं होगा, राइट। तो ये तीनों सही है और डी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट। तो गाइज इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। आई होप आपको कुछ आइडिया आया होगा। आप जरूर जाके आप कोई बुक को पढ़िए और चीज को समझिए। और ये दिस इज वेरी इजी, कोई भी आदमी उसको पढ़ सकता है। अब बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो गाइज अगेन इफ यू लाइक तो आप जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इफ यू वांट टू टेक टेस्ट तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो विद लेक्चर नंबर 2।